नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न क्रमांक 5, 6, 9 और 10 को यहाँ पर हल करेंगे। इनमें से प्रश्न क्रमांक 7 और 8 जो हैं वो हम पहले ही 9वीं कक्षा में हल कर चुके हैं, तो उन्हें हम यहाँ हल नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनका लिंक यहाँ पर आपको दे देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया है कि यदि DE समांतर है OQ के, मतलब कि ये वाली रेखा जो है वो इसके समांतर है, और DF समांतर है OR के, मतलब कि ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज PQO को लें, यानी कि यदि हम इस त्रिभुज को लें, तो त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ के, मतलब कि ये जो है त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं PQ और PO को समान अनुपात में विभाजित करेगी, या आप लिख सकते हैं कि PE अनुपात EQ बराबर है PD अनुपात DO के। और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज POR की, यानी कि इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज POR में DF समांतर है OR के, यानी कि DF जो है त्रिभुज POR की भुजाओं PO और PR को समानुपात में विभाजित करेंगे, या आप लिख सकते हैं कि PF अनुपात FR बराबर होगा PD अनुपात DO के। और यहाँ से यदि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, तो आप लिख सकते हैं कि PE अनुपात EQ बराबर है PF अनुपात FR के। ठीक है, यानी कि यदि अभी आप त्रिभुज PQR की बात करें, तो PQR में PE अनुपात EQ बराबर है PF अनुपात FR के, मतलब कि EF जो है वो समांतर है QR के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली भुजा, यानी कि इस केस में EF जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि QR के समांतर होती है। ये हमने पहले ही प्रमेयों को सिद्ध करते समय सीखा हुआ है। तो ये हुआ 5वां प्रश्न, और अभी हम 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वें प्रश्न में हमें कहा गया है कि दी हुई आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, मतलब कि ये जो है वो इसके समांतर है, और AC समांतर है PR के, यानी कि ये इसके समांतर है। तो दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। तो हमें प्रूव करना है कि BC और QR जो है, यानी कि ये दोनों रेखाएं, ये भी आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर यदि हम इस त्रिभुज को लें, यानी कि त्रिभुज OPQ में AB समांतर है PQ के, मतलब कि ये इसकी दोनों भुजाओं OP और OQ को समान अनुपात पर विभाजित करेगी, या आप लिख सकते हैं कि OA अनुपात AP बराबर होगा OB अनुपात BQ के। और यदि अभी हम बात करें त्रिभुज OPR, यानी कि इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज OPR में हमें दिया है कि AC समांतर है PR के, मतलब कि ये त्रिभुज OPR की भुजाओं OP और OR को समान अनुपात में विभाजित करेगी, या आप लिख सकते हैं कि OA अनुपात AP बराबर होगा OC अनुपात CR के। और यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो इन दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब कि राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि OB अनुपात BQ बराबर होगा OC अनुपात CR के। और OB, BQ, OC और CR वास्तव में इस त्रिभुज OQR की भुजाओं का अनुपात है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज OQR में चूंकि इसकी BC भुजाओं OQ और OR को समानुपात में विभाजित करती है, यानी कि BC जो है वो समांतर है QR के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ 6वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 और 8 जो है वो हम क्लास 9 में पिछली कक्षा में सिद्ध कर चुके हैं। मैं उन वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर दे दूंगी। और अभी हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वें प्रश्न में हमें दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, मतलब कि ये इसके समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और यहाँ पर हमने विकर्ण DB और AC खींचे हुए हैं जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अनुपात BO बराबर है CO अनुपात DO के। देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि DC समांतर है AB के। ठीक है, तो यहाँ पर कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD के, और कोण OBA बराबर हो जाएगा कोण ODC
सी के। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं दो समांतर रेखाओं DC और AB के बीच तिर्यक रेखा DB द्वारा बने हुए एकांतर अंतःकोण है। और उसी प्रकार से ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी जो है वे एकांतर अंतःकोण है। और कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण जो है वे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यदि आप बात करें त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD की, इन दोनों ही त्रिभुज में इनके तीनों संगत कोण बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप होंगे। देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो हम इनके तीनों कोण को कंपेयर करेंगे। कोण A बराबर है कोण C के, कोण O त्रिभुज AOB का कोण O बराबर है त्रिभुज COD के कोण O के, और त्रिभुज AOB का कोण B बराबर है त्रिभुज COD के कोण D के। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है लिखने का क्रम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोण आपस में बराबर हैं वो उसी ऑर्डर में आने चाहिए। यहाँ पर आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन से दो कोण जो हैं वे आपस में बराबर हैं। ठीक है, और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि AO अनुपात CO बराबर हो जाएगा OB अनुपात OD के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AO गुना OD बराबर है CO गुना OB के, या आप लिख सकते हैं AO बटा OB बराबर है CO बटा OD के। और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिभुजों को, समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुजों को आप जिस तरह से उनका नाम लिखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें देखते से ही हमें पता चलना चाहिए कि कौन से कोण बराबर हैं, कौन सी भुजाएं समानुपात में हैं या कौन सी भुजाएं बराबर हैं। ये हमें उनके नाम को देखते से ही पता चलना चाहिए। मान लीजिए कि इधर आप लिखते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के, वो गलत हो जाएगा। वास्तव में COD और DOC जो है वो एक ही त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यदि आप DOC लिख देते हैं यहाँ पर तो उसका मतलब हो जाता है कि कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वो जो है वो लिखने का गलत तरीका हो जाएगा, जिसे आपको अवॉइड करना है। तो कौन कौन से कोण बराबर हैं वो ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से आप यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखिए। और अभी हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की, जिसमें दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, यानी कि इस बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अनुपात BO बराबर है CO अनुपात DO के। तो हमें दर्शाना है कि ABCD जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं की एक जोड़ी जो है वो समांतर होती है। तो या तो हम प्रूव कर दें कि AD समांतर है CB के, या हम प्रूव कर दें कि DC समांतर है AB के। दोनों ही केसेस में हम प्रूव कर देंगे कि ABCD जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AO अनुपात CO बराबर हो जाएगा BO अनुपात OD के। और अभी यदि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इन दोनों ही त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में AO अनुपात CO बराबर है OB अनुपात OD के। ठीक है, और साथ ही साथ कोण AOB बराबर है कोण COD के। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं जो हैं वे समानुपात में है। मतलब कि SAS समरूपता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD जो है वे समरूप त्रिभुज होंगे। और यदि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, मतलब कि कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD के, और कोण OBA बराबर हो जाएगा कोण ODC के। और ये दोनों कोण जो हैं वो AB और CD के बीच त्रियक रेखा AC द्वारा बने हुए एकांतर अंतःकोण है, और ये दोनों कोण जो है उन्हीं दो रेखाएं DC और AB के बीच में तिर्यक रेखा DB द्वारा बने हुए एकांतर अंतःकोण है।
मतलब कि यहाँ से यदि दोनों एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि DC जो है वो समांतर है AB के। यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये वाला कोण बराबर है इस कोण के और ये वाला कोण जो है वो बराबर है इस कोण के, और ये दोनों कोण जो है एकांतर अंतःकोण है और ये दोनों कोण भी जो है वे एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पर हमने समांतर रेखाओं के प्रमेय का उपयोग किया है। ये दोनों समांतर हैं, मतलब कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के युग्मों का एक युग्म जो है वो समांतर होता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।